हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम फिर से निमोनिक्स देख रहे हैं, उसके बड़ मीनिंग को देखेंगे। तो चलिए निमोनिक्स देखते हैं। तो पहला में क्या है, हम्बल। हम्बल किस सेंस में यूज हो सकता है? तो हम्बल पहला क्या, पोलाइट के सेंस में यानी विनम्र के सेंस में। दूसरा क्या है, पुअर के सेंस में यानी अंडर प्रिविलेज। तो पहला में देखिए ये जो हम्बल है पोलाइट के सेंस में, विनम्र के सेंस में, पॉजिटिव के सेंस दिखाता है। जब पुअर अंडर प्रिविलेज क्या है, निगेटिव के सेंस दिखाता है। जैसे ही हैज़ ए हम्बल नेचर, यानी हम्बल नेचर मतलब क्या है, उसमें विनम्र स्वभाव था, यानी उसके क्या है, पॉजिटिव को हम उसको देख रहे हैं केवल। पॉजिटिव मतलब विनम्र हम क्या है, पॉजिटिव थिंक है। अगला में देखते हैं सी कम्स ऑफ, एक हम लिखे हैं कम्स, COMES, कम्स ऑफ और कम्स फ्रॉम। तो ये वाला गलत है, कम्स के साथ फ्रॉम का यूज नहीं होता है, कम्स के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो सी कम्स ऑफ हम्बल बैकग्राउंड। कम्स ऑफ मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। कम्स ऑफ मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है बिलोंग्स टू, BELONGS, बिलोंग्स टू। यानी सी कम्स ऑफ, फ्रॉम नहीं होगा, पुअर। हम्बल मतलब यहाँ पुअर के सेंस में हो सकता है, यूज हो रहा है, यानी पुअर या अंडर प्रिविलेज के सेंस में, यानी बिलोंग्स टू। अगला चलते रिमोट किस सेंस में यूज होता है, डिस्टेंस मतलब दूर दराज, या फोर फेच्ड मतलब रिमोट एरिया, या रिमोट का यूज़ करते हैं लेस, कम के सेंस में। तो चलिए देखते हैं कैसे। द चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट आर रिमोट, मतलब जो इम्प्रूवमेंट का जो चांस क्या है, लेस है, यानी कम के सेंस में यूज हुआ है यहाँ पर। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगला पृष्ठ क्या है, अगला पृष्ठ में सजेस्ट क्या होता है, एडवाइस के सेंस में कोई यूज होता है। ये क्या होता है, इंडिकेट के सेंस में। जैसे में उदाहरण देखते हैं, ही सजेस्टेड टू मी टू टेक ए क्लास ऑन वोकैब। यहाँ सजेस्ट किया, टू टेक मी ए क्लास ऑन वोकैब, तो यहाँ क्या, एडवाइस के सेंस में, यानी सुझाव दिया कि आप वोकैब पर एक क्लास लें, मतलब वोकैब पर क्या कर रहे हैं, क्लास लें। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सुझाव दे रहा है। अगला देखते हैं, द डाटा सजेस्ट डैट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ सुझाव नहीं ना, वो इंडिकेट करेगा, क्या करेगा, फूड ग्रेन को प्राइस में डाटा जो आंकड़ा क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, आकलन लगाएगा, अनुमान लगाएगा, ना कि सुझाव करेगा। तो यहाँ इंडिकेट के सेंस में हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला में जो है, अगला में क्या है, स्टीर अप। स्टीर मतलब मिक्सअप, एक मिक्सअप के सेंस में एक होता है, एक अरोस या एक्साइट। एरोस या एक्साइट मतलब क्या होता है, भड़काना। एक अवेट उकसाना मतलब निगेटिव के सेंस में। अवेट और इनकरेज दोनों ही उकसाना है, लेकिन अवेट जो है निगेटिव के सेंस में उकसा रहा है, मतलब आपको उकसा के कोई गलत काम करवा सकता है। लेकिन इनकरेज मतलब उकसाना ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, आप पॉजिटिव काम कीजिएगा, मतलब सेंस क्या होगा, आपका जो इफेक्ट पड़ेगा उसमें पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जब अवेट है उसमें उकसाएगा तो आपके द्वारा किया गया काम को निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, सामने वाला पर भी निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और आप पर भी निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों अवेट मतलब इनकरेज का दोनों का मीनिंग अर्थ सेम है, लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग है। जैसे देखिए, पुट सम शुगर इन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टीर अप। तो स्टीर अप यहाँ पर क्या, मिक्स अप के सेंस में यूज हुआ, मिक्स अप के सेंस में। यहाँ पर देखते हैं, द स्पीच ऑफ द बॉस स्टीयर्ड द एम्प्लॉयज़, यानी यहाँ पर